नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिया। सो फार इन दिस सीरीज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन हमने बहुत सारे चैलेंजेस डिस्कस किए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन पहले लोगों को एम्प्लॉयबल करती थी, लेकिन अब नहीं। ये हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके करियर को बिल्कुल बदल सकती है। वो है न्यू एजुकेशन रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्म करियर्स विद नैनो डिग्रीज और माइक्रो क्रेडेंशियल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी डिग्री लेने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? अगर आप अमेरिका जाकर पढ़ना चाहो तो सालाना 40 लाख से 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यूके में 25 लाख से 45 लाख, कनाडा में 22 लाख से 40 लाख। और ये सब सिर्फ 1 साल का खर्च है। इसके ऊपर 4 साल की पूरी डिग्री के लिए सोचो तो कितना एस्ट्रोनॉमिकल खर्च हो जाता है। तो क्या कोई और ऑप्शन है? क्या बिना इतना पैसा खर्च किए अपने करियर को एडवांस कर सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं नैनो डिग्रीज के बारे में, और मेरे साथ हैं एक एक्सपर्ट बायोकेम गुरु जो करियर डेवलपमेंट और एजुकेशन के फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से। क्या ट्रेडिशनल डिग्री वाकई अब रेलेवेंट है? बिल्कुल सही सवाल। देखो, ये सिचुएशन बहुत गंभीर है। आजकल जहां एक तरफ एआई है, मशीन ऑटोमेशन है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब काम कर सकता है, वहां ट्रेडिशनल डिग्रीज अब उतनी रेलेवेंट नहीं रही हैं। लेकिन क्या आईआईटी से डिग्री लेना बेकार है? क्या आईआईएम से बिजनेस डिग्री लेना बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक ट्रेडिशनल डिग्री पूरा करने में आपको 3-4 साल लगते हैं, और उस दौरान मार्केट में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। जब आप डिग्री खत्म करते हो तब तक वो नॉलेज पुरानी हो सकती है। तो ये है स्किल मिसमैच की प्रॉब्लम। बिल्कुल। एकेडमिक्स और इंडस्ट्री दोनों कह रहे हैं कि भारत में और पूरी दुनिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, लेकिन रेलेवेंट स्किल्स वाले वर्कर्स कहाँ हैं? ये एक बहुत बड़ा गैप है, और यही वजह है कि नैनो डिग्रीज का ट्रेंड उभर रहा है। तो नैनो डिग्री क्या होता है? अच्छा, पहले मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। मान लो तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो। ट्रेडिशनल डिग्री में तुम्हें 4 साल लगेंगे, कई सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो तुम्हें सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेट नहीं करते। लेकिन नैनो डिग्री में तुम सीधे पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हो सिर्फ 3-4 महीने में, और फिर जॉब के लिए तैयार हो सकते हो। वाह, तो ये तो बहुत तेज है। तो नैनो डिग्री को प्रॉपर्ली डिफाइन कीजिए, ये एग्जैक्टली क्या चीज है? नैनो डिग्री को माइक्रो क्रेडेंशियल भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट फोकस्ड सर्टिफिकेशन है जो किसी स्पेसिफिक स्किल या कॉम्पिटेंसी को वैलिडेट करती है। आप इसे सिर्फ वीक्स या मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं, न कि इयर्स में। और ये कहाँ से मिलते हैं? बहुत सारी जगहों से। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और फिर कंपनीज भी अपने खुद के सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। ये सभी अपने नैनो डिग्रीज दे रहे हैं। क्या ये सब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं? हाँ, और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब एक कंपनी अपना सर्टिफिकेशन देता है तब एम्प्लॉयर्स को पता होता है कि ये क्रेडिबल है। गूगल क्या कहेगा? गूगल कहेगा कि ये पर्सन इस काबिल है। तो क्या ट्रेडिशनल डिग्री के बिना भी कोई कंपनी में जॉब मिल सकता है? बिल्कुल संभव है। अगर आपके पास राइट नैनो डिग्रीज हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं, और आप अपने स्किल्स को पोर्टफोलियो में शो कर सकते हो, तब जॉब डेफिनेटली मिल सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक नैनो डिग्री की? देखो, पहली बात, टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट, मतलब ये प्रोग्राम सिर्फ वो स्पेसिफिक स्किल्स सिखाता है जो इंडस्ट्री में डिमांड में है। दूसरी बात, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। आप सिर्फ बैठ के एग्जाम नहीं देते, आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करते हो, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, फिर अपने काम को सबमिट करते हो। तो ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तीसरी बात, इंडस्ट्री अलाइनमेंट। ये प्रोग्राम्स कंपनीज के साथ मिलकर बनाए जाते हैं ताकि जो सिखाया जा रहा है वो एग्जैक्टली वही है जो कंपनीज को चाहिए। और चौथी चीज, स्टैकेबिलिटी। स्टैकेबिलिटी ये क्या है? अच्छा, मान लो तुम पाइथन सीख लिए, एक नैनो डिग्री ले लिए, फिर तुम डेटा साइंस सीख लिए, दूसरा नैनो डिग्री ले लिए, फिर मशीन लर्निंग सीख लिए, तीसरा नैनो डिग्री ले लिए। तो इन तीनों को स्टैक कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। ये सभी मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाते हैं। अब बताइए कौन कौन से नैनो डिग्रीज अवेलेबल हैं? अरे इतने सारे हैं कि गिनना मुश्किल है। देखो, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही कितने हैं। पहले है डेटा एंड प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग स्पेशलाइजेशन है। ये कोर लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और डेटा एनालिसिस के लिए। पाइथन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पाइथन बहुत सिंपल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, और सब जगह यूज होता है। डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं, एआई इंजीनियर्स यूज करते हैं, वेब डेवलपर्स यूज करते हैं। तो पाइथन सीखना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। फिर है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सर्टिफिकेट्स। यहाँ आप स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग सीखते हो, एमएल एल्गोरिदम सीखते हो। फिर एसक्यूएल और डेटाबेस मैनेजमेंट। ये एसेंशियल है अगर आप बैकएंड सिस्टम्स पर काम करना चाहते हो। एसक्यूएल किसके लिए है?
SQL है एक लैंग्वेज जिससे डेटाबेसेस को मैनेज करते हो, डेटा को मैनिपुलेट करते हो। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो डेटाबेस से डेटा निकालना पड़ता है, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। SQL वो काम करता है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है। गूगल क्लाउड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जहां आप क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हो या डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। AWS और Azure भी हैं। ये इंडस्ट्री के सबसे वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझाइए सिंपली। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है अपना डेटा और सॉफ्टवेयर किसी दूसरे के सर्वर्स पर रखना, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना। जैसे गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, ये क्लाउड सर्विसेज हैं। अब सब कुछ क्लाउड में जा रहा है तो क्लाउड स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। फिर है वेब और ऐप डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखते हो, जो वो चीजें हैं जो यूजर्स को दिखाई देती हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब आप फ्रंट एंड भी सीखते हो, बैक एंड भी, डेटाबेस भी। और साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का नैनो डिग्री है, जहां नेटवर्क डिफेंस सीखते हो, एथिकल हैकिंग की बेसिक सीखते हो। अब हर कंपनी को सिक्योरिटी की टेंशन है, तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत हाई है। अब बताइए AI के बारे में, जो सब जगह चल रहा है। हाँ, AI अब सब कुछ है। AI और डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन है, जहां न्यूरल नेटवर्क सीखते हो, डीप लर्निंग मॉडल सीखते हो। फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर या AI प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यहाँ आप सीखते हो कि AI सॉल्यूशंस को कैसे ऑपरेशनलाइज करते हैं। ऑपरेशनलाइज का मतलब एक AI मॉडल बना लिया, अब उसे रियल वर्ल्ड में कैसे लागू करते हो, कैसे डिप्लॉय करते हो, कैसे कस्टमर्स को देते हो, ये सब सीखते हो। फिर एक बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड है टाइनी ML या एज AI। ये क्या है? ये मशीन लर्निंग को स्मॉल डिवाइसेस पर लागू करना, जैसे स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, IoT डिवाइसेस पर। बहुत ही फ्यूचर फोकस टेक्नोलॉजी है। IoT क्या है? IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब छोटी छोटी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस, फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट कार्स। इन सब में एम्बेडेड ML एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नैनो डिग्री है AI एथिक्स एंड गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि जब AI इतना पावरफुल हो जाता है तब एथिकल इश्यूज आते हैं, डेटा प्राइवेसी, बायस, फेयरनेस, ये सब सीखते हो। कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है। अब बताइए डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में। डेटा एनालिटिक्स भी एक बहुत ही हॉट फील्ड है। गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, जहां आप एनालिटिक्स टूल सीखते हो, डेटा स्टोरी टेलिंग सीखते हो। मतलब आप डेटा को एनालाइज करते हो, फिर उसके इनसाइट्स को कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे बिजनेस डिसीजंस के लिए यूज करते हो। डेटा स्टोरी टेलिंग किसे कहते हैं? अच्छा, मान लो तुमने डेटा एनालाइज कर लिया, पर मैनेजर को बस नंबर्स नहीं दे सकते, उसे एक स्टोरी बताना पड़ता है। जैसे देखो, हमारे कस्टमर्स तीसरे महीने में 40% कमाते हैं क्योंकि समर होता है, तो हमें इस सीजन में स्पेशल ऑफर्स देने चाहिए। ये डेटा स्टोरी टेलिंग है। फिर है बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, जहां आप एक्सेल, पावर BI, टैब्लू सीखते हो। ये टूल्स हैं जिससे आप डैशबोर्ड्स बनाते हो, विजुअलाइजेशंस बनाते हो, जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एडवांस एनालिटिक्स सीखते हो। R प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो, जो पाइथन के जैसा ही है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के लिए ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। डिजिटल मार्केटिंग के नैनो डिग्रीज के बारे में बताइए। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। SEO, SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब सीखते हो। गूगल एनालिटिक्स और पेड एडवर्टाइजिंग सर्टिफिकेशंस हैं, जहां आप कैंपेन्स कैसे रन करते हो, कैसे मेजर करते हो कि वो सक्सेसफुल है या नहीं। SEO और SEM में क्या डिफरेंस है? SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से गूगल के टॉप पर लाते हो, कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं। SEM का मतलब है सर्च इंजन मार्केटिंग, जहां आप पेड एड्स दिखाते हो गूगल पर, और जब कोई क्लिक करे तब पेमेंट करते हो। फिर है इनबाउंड मार्केटिंग एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी। HubSpot सर्टिफिकेशन भी है। यहाँ आप सीखते हो कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हो, उन्हें वैल्यू कैसे देते हो, फिर कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट करते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या? अजाइल एंड स्क्रम मास्टर माइक्रो क्रेडेंशियल्स हैं। अजाइल एक मेथोडोलॉजी है जिससे सॉफ्टवेयर टीम्स काम करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत एफिशिएंट। अगर किसी को प्रोजेक्ट मैनेज करना है या किसी अजाइल टीम में काम करना है तो ये नैनो डिग्री बहुत हेल्पफुल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल क्या है? PMP एक सर्टिफिकेशन है जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। अगर आप PMP सर्टिफाइड हो तो कहीं भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिल सकती है। ये नैनो डिग्री उसकी प्रेपरेशन में हेल्प करता है। फिर है प्रोडक्ट मैनेजमेंट फंडामेंटल्स, जहां आप सीखते हो कि एक प्रोडक्ट कैसे डेवलप करते हो, मार्केट एनालिसिस से लेकर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी तक। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या किसी स्टार्टअप में काम करना चाहता है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव स्किल्स के नैनो डिग्रीज? UX UI डिजाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। UX का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस, UI का मतलब है यूजर इंटरफेस। जब आप कोई ऐप खोलते हो तो कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, ये सब UX UI डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं। अब हर ऐप को एक अच्छे UX UI की जरूरत है। ये कितना इंपॉर्टेंट है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी मिलियन स्पेंड करेगा एक अच्छा यूएक्स यूआई डिजाइन बनाने में, क्योंकि अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो यूजर्स ऐप लीव कर देंगे। फिर है ग्राफिक डिजाइन एंड मल्टीमीडिया स्किल्स। अडोबी स्वीट सीखते हो, विजुअल कम्युनिकेशन सीखते हो, और एक इमर्जिंग फील्ड है एनिमेशन एंड 3D डिजाइन। ये एंटरटेनमेंट और मीडिया के लिए बहुत डिमांडिंग है। फाइनेंस के नैनो डिग्रीज? फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिसिस सर्टिफिकेशन है, जहां आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करना सीखते हो, कंपनी की वैल्यू इवैल्यूएट करना सीखते हो। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस और ESG रिपोर्टिंग, जहां सस्टेनेबिलिटी के साथ फाइनेंस को कंबाइन करते हैं। ESG क्या है? ESG का मतलब है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। अब कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट नहीं करना है, बल्कि एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना है, समाज में भी कंट्रीब्यूट करना है, तो ESG रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। फिर है लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स। डिसीजन साइंस सीखते हो, लीडरशिप प्रैक्टिसेस सीखते हो। स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में ह्यूमन रिसोर्सेज एनालिटिक्स है। If you like this podcast, please like, share and subscribe to my channel. क्या सॉफ्ट स्किल्स उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना टेक्निकल स्किल्स? हाँ, असल में बहुत सारी कंपनीज कहते हैं कि टेक्निकल स्किल्स तो सीख सकते हो, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बहुत मुश्किल से आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, टीम वर्क, ये सब चीज़ें एक गुड एम्प्लॉय को बनाती हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन सर्टिफिकेट्स, स्टार्टअप स्किल्स सीखते हो, लीन बिजनेस मॉडल सीखते हो। अगर कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ये नैनो डिग्री बहुत हेल्पफुल है। और नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वर्क प्लेस कॉम्पिटेंसी सीखते हो, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करते हो। तो सवाल है, कौन से नैनो डिग्रीज को चुनें, कैसे डिसाइड करें? पहली चीज, अपने करियर गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। तुम क्या बनना चाहते हो? डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटर? फिर उसके अकॉर्डिंग नैनो डिग्रीज चुनो। दूसरी चीज, प्रोवाइडर रिकॉग्निशन चेक करो। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये सर्टिफिकेट दे रहा है, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है? गूगल का सर्टिफिकेट बहुत रिकॉग्नाइज्ड है, किसी छोटे से अननोन प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेट लेना शायद उतना इफेक्टिव ना हो। तीसरी चीज, स्टैक करो। मत सोचो कि एक नैनो डिग्री काफी है, कई नैनो डिग्रीज को कंबाइन करो, जैसे डेटा एनालिटिक्स प्लस पाइथन प्लस SQL। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। और चौथी चीज, अपने रेज्यूमे और लिंक्डइन पर शोकेस करो। अपने अचीवमेंट्स को क्लियरली मेंशन करो, अपने प्रोजेक्ट्स को पोर्टफोलियो में रखो। जब कोई एम्प्लॉयर को देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम ट्रूली स्किल्ड हो। तो नैनो डिग्रीज एग्जैक्टली कैसे करियर्स को चेंज कर रहे हैं? पहली बात, स्किल्स गैप को ब्रिज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन में जो पढ़ाया जाता है उसमें अक्सर इंडस्ट्री डिमांड से मिसमैच होता है। नैनो डिग्रीज डायरेक्टली उस गैप को फिल कर रहे हैं। दूसरी बात, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इनेबल कर रहे हैं। आजकल एक डिग्री से करियर खत्म नहीं होता, आपको लाइफ लॉन्ग सीखते रहना पड़ता है। तो नैनो डिग्रीज इस फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, किसी भी टाइम कोई भी नया स्किल सीख सकते हो। तीसरी बात, एम्प्लॉयबिलिटी को बूस्ट कर रहे हैं। जब आपके पास रेलेवेंट नैनो डिग्रीज हैं, स्पेसिफिक स्किल्स हैं, तब एम्प्लॉयर्स को कॉन्फिडेंस रहता है कि आप जॉब को वेल करोगे, और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी? बिल्कुल, नैनो डिग्रीज एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है। कोई भी पर्सन कहीं से भी कम कॉस्ट में अपना करियर एडवांस कर सकता है। पहले सिर्फ प्रिविलेज वाले लोग ही टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकते थे, अब कोई भी। सेगमेंट 13, क्या नैनो डिग्रीज ट्रेडिशनल डिग्रीज को रिप्लेस करेंगे? तो सवाल है, क्या नैनो डिग्रीज ट्रेडिशनल डिग्रीज को रिप्लेस करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि नैनो डिग्रीज पूरी तरह रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ फील्ड्स में, जैसे प्योर साइंसेज या मेडिसिन, ट्रेडिशनल डिग्री अभी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेक फील्ड्स में? टेक फील्ड्स में सिचुएशन बदल रही है। बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और इंजीनियर्स के पास ट्रेडिशनल डिग्री नहीं है, लेकिन बहुत सारे रेलेवेंट नैनो डिग्रीज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसलिए टेक में नैनो डिग्रीज बहुत वायबल हैं। तो क्या ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज बदल रहे हैं? हाँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज अब अपने खुद के नैनो डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं। कुछ हाइब्रिड मॉडल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल डिग्री के साथ साथ स्टैकेबल माइक्रो क्रेडेंशियल्स भी ले सकते हैं। लेकिन एक सीरियस इशू है, स्टूडेंट डेट। जब तक नैनो डिग्रीज एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज के फीस को रिड्यूस नहीं कर सकते, तब तक पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा। अब बताइए, अगर कोई स्टूडेंट या जॉब सीकर इस डायरेक्शन में जाना चाहे तो शुरुआत कैसे करें? पहली बात, रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म से नैनो डिग्रीज लो। कोर्सेरा, एडेक्स, यूडासिटी जैसे प्लेटफॉर्म से। ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज और कंपनीज के साथ पार्टनर हैं। क्या ऑनलाइन डिग्रीज लेजिटिमेट हैं भारत में? हाँ, धीरे धीरे रिकॉग्निशन बढ़ रहा है। स्पेशल तरह से जब कोई गूगल या अमेजॉन के द्वारा सर्टिफाइड हो, तब एम्प्लॉयर्स बहुत सीरियसली लेते हैं। दूसरी बात, एक क्लियर रोड मैप बनाओ। कौन से नैनो डिग्रीज लेने हैं, किस ऑर्डर में, ये सब प्लान करो। तीसरी बात, प्रैक्टिस करो, सिर्फ कोर्स मत करो।
हर चीज को एक रियल प्रोजेक्ट में यूज करो। रियल प्रोजेक्ट्स? हाँ, अगर तुम डेटा साइंस सीख रहे हो तो किसी रियल डेटा सेट पर काम करो। एक गिटहब प्रोजेक्ट बनाओ, अपना काम वहां शोकेस करो। एम्प्लॉयर्स को पोर्टफोलियो देखना ज्यादा पसंद है। चौथी बात, नेटवर्किंग करो। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो, लोगों से बात करो। नेटवर्किंग से बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। और आखिरी बात, कंसिस्टेंट रहो। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे लगातार सीखते रहो। तो बायोकेम गुरु, भविष्य में क्या होगा? मेरा मानना है कि नैनो डिग्रीज का ट्रेंड तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है और कंपनीज को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। ट्रेडिशनल 4 ईयर डिग्री इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या सोशल एस्पेक्ट्स हैं? हाँ बिल्कुल, एक कॉलेज डिग्री सिर्फ स्किल के लिए नहीं होता। नेटवर्किंग, पर्सनल डेवलपमेंट, कल्चर, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि एक हाइब्रिड मॉडल आएगा। स्टूडेंट्स को बोथ पढ़ना चाहिए, ट्रेडिशनल डिग्री भी और नैनो डिग्रीज भी। तो आइडियल अप्रोच क्या है? आइडियल अप्रोच है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ट्रेडिशनल डिग्री लो, लेकिन उसके साथ साथ कंटिन्यूअसली नैनो डिग्रीज भी लेते रहो। जैसे पहले बैचलर्स डिग्री करो, फिर रेलेवेंट नैनो डिग्रीज लो, फिर MBA लो। ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी होनी चाहिए। और जॉब सीकिंग के पर्सपेक्टिव से? जॉब सीकर्स के लिए मेरी एडवाइस है कि अगर आप टेक में हो या कोई फास्ट चेंजिंग फील्ड में हो तो नैनो डिग्रीज को सीरियसली लो। अगर आप ट्रेडिशनल फील्ड में हो तो डिग्री को भी कंप्लीट करो, लेकिन नैनो डिग्रीज से भी उपकृत हो। तो दोस्तों, आजकल की शिक्षा बदल रही है। नैनो डिग्रीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये करियर डेवलपमेंट का भविष्य है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इसके बारे में सोचो। अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो अपना स्किल्स अपडेट करना चाहते हो तो इसके बारे में सोचो। अगर आप एक जॉब सीकर हो तो ये आपका गेम चेंजर हो सकता है। और एक बात याद रखो, नैनो डिग्रीज सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। अगर तुम सही नैनो डिग्रीज चुनते हो, सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा करियर डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो शुरू करो आज ही। कोर्सेरा खोलो या एडेक्स खोलो या कोई प्लेटफॉर्म खोलो और अपना फर्स्ट नैनो डिग्री लो। तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथों में है। और अगर कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो ऑनलाइन कम्युनिटीज में जाओ, अपने मेंटर्स से पूछो। ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बस उसे यूज करना है। तो दोस्तों, इस अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे एक्सपर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है रिया। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड से लिसनर्स को कुछ नया सीखने और सोचने को मिला। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया तो अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अगर आप अपना नैनो डिग्री जर्नी शुरू कर दें तो हमें कमेंट में बताना। ये हमारी पॉडकास्ट है जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपने फ्यूचर को शेप करते हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग। धन्यवाद। If you like this podcast, please like, share and subscribe this my channel.